कोटद्वार से बद्रीनाथ जी तक के सफर में अब तक हमने माँ ज्वाल्पा जी और कमलेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर श्रीनगर से हम लोग आगे की ओर बढ़ चले। अलकनंदा जी उत्तराखंड की बड़ी नदियों में से एक नदी है और यह बड़ी नदी इसलिए भी है क्योंकि पांचों प्रयागों में हो रहा संगम अलकनंदा जी के साथ ही होता है। और इन पांचों प्रयागों में हो रहा संगम बद्रीनाथ जी जाते वक्त देखा भी जा सकता है। पांचों प्रयागों में से एक प्रयाग तो देवप्रयाग है, जहां अलकनंदा और भागीरथी जी का संगम है। ऐसे ही अन्य प्रयागों को आप इस वीडियो के माध्यम से आगे सफर में भी देख सकते हैं। श्रीनगर से आगे चलकर आप देखेंगे कि यहाँ दिख रहे पहाड़ काफी ऊंचे और बड़े हैं। श्रीनगर से 8 किलोमीटर आगे अलकनंदा जी के तट पर हनुमान जी का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर स्थापित है। हम लोगों ने भी यहाँ कुछ पल रुककर बजरंगबली के दर्शन किए और उनको फूलों की माला पहनाई। यह मंदिर माँ धारी देवी जी के मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है और यहाँ आप कुछ पल रुक भगवान के ध्यान के साथ साथ एक सुंदर दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर माँ धारी देवी जी का मंदिर स्थित है। माँ धारी देवी जी का यह मंदिर अलकनंदा झील के ठीक बीचों बीच स्थित है और झील के उस तरफ दिख रहा गांव धारी गांव कहलाता है। यह मंदिर माँ काली को समर्पित है और यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती है। पुजारियों की माने तो मंदिर में मौजूद माँ धारी देवी जी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। दरअसल इस मंदिर में मौजूद मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह में एक कन्या की तरह, दोपहर में एक युवती की तरह और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। कहते हैं कि माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इस वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी माँ के मंदिर की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटे बाद राज्य में आपदा आ गई थी। भले बाद में मंदिर को ठीक उसी जगह पर झील के ऊपर बनाया गया। आज यह मंदिर झील के बीचों बीच उसी ही स्थान पर स्थित है। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर, तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा, आई शरण तिहारी। आदि शक्ति आदि भवानी, तेरी शेर सवारी। माँ धारी देवी जी के अद्भुत दर्शन करने के बाद हम लोगों ने भैरव बाबा के भी दर्शन करे। भैरव बाबा का यह मंदिर मंदिर जाने वाले मार्ग पर ही स्थित है और यह भी कहा जाता है कि माँ भगवती के दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के भी दर्शन जरूर करने चाहिए।
श्रीनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग स्थित है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी जी का संगम है और साथ ही साथ यहाँ भगवान रुद्र यानी शिव का मंदिर भी है, जहाँ भगवान नारद ने भगवान शिव की आराधना की थी और उनसे सामवेद की शिक्षा ली थी और प्रसाद स्वरूप भगवान शिव ने नारद जी को महती नामक वीणा प्रदान की थी, जो नारद जी के साथ हमेशा देखी जाती है। इसीलिए इस स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जी की दूरी लगभग 160 किलोमीटर की है और अब तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता पहले से काफी सुगम भी हो गया है। इस मार्ग में पहाड़ों की कटाई का काम तो पूरे साल भर चलता ही रहता है, जिसके कारणवश ट्रैफिक जाम होना यहाँ आम बात है। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। कर्णप्रयाग चमोली जिले के अंतर्गत आता है। यह अलकनंदा तथा पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर भी काफी दर्शनीय हैं। पिंडर नदी का उद्गम स्थान बागेश्वर है। बागेश्वर जो कि उत्तराखंड के ही कुमाऊं रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर कोई आदि बद्री जाना चाहता है, आदि बद्री जो कि उत्तराखंड में मौजूद पंच बद्रियों में से एक बद्री हैं, तो वहां जाने का मार्ग भी कर्णप्रयाग से ही जाता है। कर्णप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर ही आदि बद्री जी का मंदिर है, जो कि विष्णु भगवान जी को समर्पित है। कर्णप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर नंदप्रयाग स्थित है और नंदप्रयाग में ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम भी है। नंदप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मां राजराजेश्वरी नंदा देवी का सिद्धपीठ मंदिर भी है, जिसे क्रूड़ की नंदा भी कहा जाता है और इस स्थान को मां नंदा का मायका भी माना जाता है। नंदा शब्द का अर्थ है जगत जननी मां भगवती, इसीलिए इस स्थान को नंदा धाम भी कहते हैं। और इसी स्थान से मां नंदा देवी की कैलाश यात्रा, जिसे कि हम नंदा देवी राजजात यात्रा के नाम से जानते हैं, वह उत्सव भी काफी प्रसिद्ध है। नंदप्रयाग से चमोली 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चमोली से ही प्राकृतिक दृश्यों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेन चमोली मार्केट से दो मार्ग कटते हैं, एक मार्ग जो बद्रीनाथ जी की ओर जाता है और एक मार्ग केदारनाथ जी की ओर। क्योंकि काफी शाम हो चुकी थी, इसीलिए हम लोगों ने चमोली मेन मार्केट से 5 किलोमीटर दूर गोपेश्वर रुकने का फैसला किया, क्योंकि सीजन में लोगों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण कमरे मिलने में काफी दिक्कतें होती हैं। और हम लोगों के पास इतना समय तो था कि हम लोग पीपल कोटी तक पहुंच जाएं, जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। परंतु अंत में हम सब लोगों ने यही फैसला लिया कि गोपेश्वर रुककर गोपीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं।
गोपेश्वर मेन मार्केट में ही रामलीला की तैयारी भी चल रही थी और कुछ लोगों से पूछने पर यह भी पता चला कि हेमा नेगी जो कि एक गढ़वाली सिंगर हैं, उनको यहाँ एज ए गेस्ट इनवाइट भी किया गया है। गोपेश्वर मेन मार्केट में ही आपको रहने और खाने की दोनों ही सुविधाएं आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं। यहाँ आपको 1000 से 1500 की कीमत में कमरे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, परंतु सीजन में इन्हीं कमरों के दाम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। गोपेश्वर मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ आपको आपकी ज़रूरत के सारे सामान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। गोपेश्वर मेन मार्केट से ही 300 मीटर की दूरी पर गोपीनाथ मंदिर स्थित है। हम लोग गोपीनाथ मंदिर शाम के समय पहुंचे, जिसके कारणवश हम लोगों को भी आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में गर्भगृह की तस्वीरें खींचना सख्त मना है। गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव एक गोपी के रूप में स्थित हैं। भगवान शिव ने यह रूप कृष्ण भगवान को मिलने के लिए लिया था। कृष्ण भगवान जो कि विष्णु भगवान का ही एक अवतार है, जिनको कि भगवान शिव का इष्ट माना जाता है। गोपीनाथ मंदिर में ही आप भगवान रुद्रनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। रुद्रनाथ जो कि पंच केदारों में से एक केदार है। जब रुद्रनाथ जी की कपाट बंद हो जाते हैं, तब उनकी डोली को गोपीनाथ मंदिर में लाया जाता है। यहाँ आप भगवान शिव का हजारों सालों से गड़ा त्रिशूल भी देख सकते हैं और मान्यता ये भी है कि इस त्रिशूल को पूरी ताकत से हिलाने पर भी इस पर कोई कंपन नहीं होती, परंतु हथेली की तर्जनी उंगली से छूते ही इस पर कंपन महसूस होती है, जो कि आप त्रिशूल में मौजूद कुंडलों के हिलते हुए महसूस कर सकते हैं। गोपेश्वर में हो रही रामलीला को देखने के लिए नज़दीक के गांव के कई लोग आए, जिन्होंने पूरी रात भर बैठकर रामलीला देखी और उसका आनंद लिया। और साथ ही साथ यहाँ पर रामलीला मंच पर हेमा नेगी जी जो कि एक गढ़वाली सिंगर है, उनको भी निमंत्रण दिया गया था, जिनको सुनने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई, जिसको कि आप देख ही सकते हैं।
कामिनि वैरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय जय हरवर्णिनि वैष्णवि भागवि मंत्रस्वरूपिणि